दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे यूपीएसआई 2025 के लिए मैथ की इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज सीरीज लेके आए हैं, जिसमें हम नंबर सिस्टम पहला चैप्टर है, उसके टॉपिक नंबर 1 है नंबर ऑफ फैक्टर, उसके सभी टाइप कराएंगे जो यूपीएसआई 2025 के आधार पर। ये 5 नंबर के क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं, मतलब एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है। तो इसके सभी टाइप बनने हैं, हम 1 मिनट के अंदर पूरी वीडियो में बताएंगे। स्टार्ट करते हैं, फैक्टर के सभी टाइप एक एक करके स्टार्ट करते हैं। 1200 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 1200 के गुणनखंडों में ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 12 गुणा 100 करेंगे, फिर इसको हम फैक्टर करेंगे 3 गुणा 4 गुणा 25 गुणा 4। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, 3 की पावर 1 हो जाएगा 3, 4 गुणा 4 मतलब 2 की पावर 4, और 25 को हम 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। उसके बाद हर एक पावर में हम ऐड करके गुणा करेंगे। तो 2 3 की पावर 1 है तो इसमें 3 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 2, तो इसमें एक हर एक पावर में एक ऐड करते जाएंगे। तो 2 गुणा 5 गुणा 3 कितना हो जाएगा 30। तो टोटल फैक्टरों की संख्या कितनी हो जाएगी 30। एक बार फिर समझाते हैं। जैसे 1200 गुणनखंड निकालने हैं तो 12 गुणा 100, इसको 3 गुणा 4 गुणा 25 गुणा 4 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद जितनी भी पावर आ रही हैं उसमें हम एक ऐड करके गुणा कर देंगे। तो 2 गुणा 5 गुणा 3 टोटल फैक्टर हो जाएंगे हमारे 30। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1200 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सम गुणनखंड निकालने का क्या है कि सबसे पहले हम टोटल फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालने के बाद टोटल फैक्टर आगे 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2 में क्या करेंगे, सबसे पहले 2 की पावर 4 है उसको हम सेम ही लिखेंगे, उसमें कोई पावर ऐड नहीं करेंगे। बाद बाकी जितने भी फैक्टर संख्याएँ दी हैं उनको हम उसमें एक पावर ऐड कर देंगे। जैसे 2 की पावर 4 है तो 4, 2 की पावर 1 है तो इसमें एक ऐड करेंगे, 2 गुणा हो जाएगा। जैसे 5 की पावर 2 है तो इसमें एक ऐड कर लेंगे, कितनी हो जाएगी 3। तो 4 गुणा 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा 24। तो 24। तो सम गुणनखंड में क्या करना है कि सम गुणनखंडों में 2 की पावर सेम रहती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 1200 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तो विषम गुणनखंड में क्या करेंगे, फैक्टर तो वही रहेंगे 12 गुणा 100, 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 1। तो इसमें क्या करें, और फैक्टर में इसमें सम फैक्टर सम संख्या की पावर, ये मतलब विषम गुणनखंड में 2 की पावर काउंट नहीं करेंगे, मतलब विषम गुणनखंड में सम की कोई भी पावर ऐड नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 नहीं लेंगे तो इसमें 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2 रह जाएंगी। तो इसमें एक पावर ऐड करके गुणा कर देंगे। जैसे 1 है तो इसमें 2 गुणा 2 है तो इसमें एक ऐड करके 3, जैसे 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा 6। तो इस तरह से विषम फैक्टर निकाल सकते हैं। अगर आप यूपीएसआई और आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो सनातन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1200 के हवाज गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तो 1200 के हवाज गुणनखंड निकालने की ट्रिक क्या है कि सबसे पहले गुणनखंड तो सेम ही रहेंगे, 3 की पावर 1 और 2 की पावर 4 और 5 की पावर 2। तो इसमें क्या करेंगे कि प्राइम फैक्टर निकालने के लिए जो भी पावर हैं उनको हम ऐड कर देंगे। तो प्राइम फैक्टर में पावर कितनी, 3 की पावर 1 है तो इसमें 1 लिखेंगे, 2 की पावर 4 है तो इसको 4 करेंगे, और उसके बाद 5 की पावर 2 है तो इसमें 2 करेंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा 1 + 4 + 2 कितना हो जाएगा 7। तो अब प्राइम फैक्टर में ध्यान रखना है कि सभी पावरों को हम ऐड करेंगे, ऐड कर लेते हैं, उसके बाद जो टोटल आता है वही प्राइम फैक्टर होती है। तो 1 + 4 + 2 कितना हो गया 7। तो प्राइम फैक्टरों की संख्या 1200 में कितनी हो जाएगी 7। इस तरह से प्राइम फैक्टर निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 11 के सम गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। तो सम गुणनखंडों का योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो 2 की पावर 2 3 बार 2 है, तो 3 की पावर 2, एक बार 11 है तो 11 की पावर 1। तो 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 11 की पावर 1। इसको हम अब क्या करेंगे, जो सम गुणनखंडों का योग निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें 2 की पावर 0 को हम ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि वो 2 की पावर 0 क्या होता है, इसमें क्या करेंगे 2 की पावर 0 से नहीं 2 की पावर 1 से स्टार्ट करेंगे। जितने भी 2 की पावर आएंगे उनमें 2 की पावर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2। उसके बाद नेक्स्ट 3 की पावर में क्या करेंगे, 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1 + 3 की पावर 2। उसके बाद 11 की पावर 0 + 11 की पावर 1। अब इनको हम ऐड करेंगे तो 6 × 13 × 12। तो 6 गुणा 13 गुणा 12 का जब गुणा करेंगे तो ये इनका योग निकल के आएगा 936। 6 गुणा 13 गुणा 12 का योग होगा 936। तो इस तरह से सम गुणनखंडों का योग निकालते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1200 के कुल गुणनखंडों का योग, 1200 के टोटल फैक्टर का सम कितना हुआ।
तो इसको निकालने की एक कॉन्सेप्ट है कि सबसे पहले इनका फैक्टर करेंगे 12 गुणा 100। इनका फैक्टर निकल के आएगा 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 1 और गुणा 5 की पावर 2। तो इसमें क्या करेंगे, जब भी हम टोटल फैक्टर का सम निकालेंगे तो उसमें 2 की पावर जितनी है उसमें 2 की पावर सब की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले 2 की पावर को स्टार्ट करते हैं। तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4, ऐसे ही 3 की पावरों को जितनी मैक्सिमम तक 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। तो जैसे 5 की पावर 2 है तो इसमें 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। अब इनको हम ऐड करेंगे तो 2 की पावर 4 तक इनको ऐड करेंगे 0 से लेकर 2, तो ये 31 निकलेगा इनका सम। 3 की पावरों का 4 निकलेगा सम और 5 की पावरों का निकलेगा 31, क्योंकि 2 की पावर 0 का मान होता है 1। 3 की पावर की कोई भी संख्या की 0 का पावर का सम 0 होगा तो उसका मान होगा 1। तो 31 गुणा 4 गुणा 31, इसका आंसर हो जाएगा 3844। तो आंसर हो जाएगा इसका 3844। एक बार फिर समझाते हैं। जैसे हमने 1200 के फैक्टर निकाले, 12 गुणा 100, इसके फैक्टर निकल के आए 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो जितनी भी जो पावर हैं उन्हें हम योग निकालने के लिए 0 से स्टार्ट करेंगे। जैसे 2 की पावर 4 है तो इसमें 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 4 तक स्टार्ट करेंगे। 3 की पावर 1 है तो इसमें 3 की पावर 0 से, ऐसे ही 5 की पावर 0 है तो 5 की पावर 1 तक, 5 की पावर है तो 5 की पावर 0 से लेकर 5 की पावर 2 तक। तो इस तरह से 31 गुणा 4 गुणा 31 करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 3844। 3844 इसका आंसर हो जाएगा। और यूपीएसआई की 6816 वैकेंसी, न्यू वैकेंसी आने वाली हैं। अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए।